लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति के 17वीं प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। कुछ कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया, हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने House is adjourned. We will meet again by 2 p.m. today. फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं, सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो, और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन की पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, महासचिव। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4, श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. आइटम नंबर 5, श्री विप्लव कुमार देव। Sir, I rise to present the third report Hindi or English version
of the Committee on Absence member for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री बी मेहताब जी। Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7 श्रीमती के कानेमुजी जी। I raise to present the 15th and 16th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food Public Distribution as listed against my name in today's माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए। प्लीज आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए 12 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई और 9 मिनट ये कार्यवाही चली, लेकिन इस बीच भी हंगामा जोरदार देखने को मिला। विपक्ष के नेता जो यहां पर नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि किरण रिजिजू का ये सदन में स्टेटमेंट विपक्ष तय करे चर्चा कब होगी, और बार बार आपने देखा कि किस तरह से यहां पर कहा गया कि कार्यवाही चलने दीजिए और सरकार पूरी तरह से तैयार है कि सदन में इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा हो। और विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित हो गई है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, किरण रिजिजू ने कहा। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। दूसरी तरफ आपने राज्यसभा की भी कार्यवाही देखी, जो कि शुरू होते ही उसे स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष जो कि जोरदार हंगामा यहां पर भी करता नजर आया और 2 बजे के लिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। और इसी बीच किरण रिजिजू, जिन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपको मालूम है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की भी तरफ से बाकायदा इसे लेकर पोस्ट किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई और उस पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन आज एक बार फिर से वही तस्वीर, जिसमें जमकर हंगामा सदन में होता नजर आया। आपने इससे पहले की तस्वीर देखी, जब संसद के बाहर एनडीए इंडिया ब्लॉक के सांसद आमने सामने नजर आए और यहां पर विरोध करते नजर आए। हालांकि दोनों ही सदनों की अब कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी सदन भवन परिसर में आपने देखा कि किस तरह से एनडीए और विपक्ष आमने सामने नजर आए। दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही आज भी बाधित होती नजर आ रही है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, 12 बजे तक के लिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा हंगामे की वजह से। और जब फिर 12 बजे शुरुआत होती है तो 12:09 मिनट तक लोकसभा की कार्यवाही चलती है, लेकिन हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो ये तमाम अपडेट्स आपको हम लगातार दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से इसे लेकर पोस्ट भी किया गया और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक
कोड बनाने को लेकर प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद अब देखिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी स्टेटमेंट दिया और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट किया गया है।